नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद मुख्यालय स्थित मदरसा इस्लामिया मैदान में दारुल कज़ा इदारा ए शरिया और शेख मरकजी इदारा ए शरिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तहरीके बेदारी सह इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा के पूर्व सदस्य और तहरीके बेदारी के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और सभी मजहबों की निंदा रोकने के लिए इश्निंदा कानून बनाए जाने की वकालत की है। बलियावी ने गुरुवार को औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया मैदान में दारुल कज़ा इदारा ए शरिया और शेख मरकजी इदारा ए शरिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तहरीके बेदारी सह इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यह स्वीकार करने से गुरेज नहीं है कि मुस्लिम समाज में गरीबी है, कुरीतियां भी हैं, लेकिन यह भी सच है कि केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में मुसलमान सर्वाधिक असुरक्षित हैं। सुखद बात यह है कि बिहार में मॉब लिंचिंग की कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन पूरे देश में मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। देश में विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, वर्दी पर भी मुसलमानों को एतबार नहीं रह गया है, क्योंकि चलती ट्रेन में वर्दीधारी द्वारा मुसलमान को गोली मारने जैसी घटना घट चुकी है। मुसलमानों को चौक चौराहों पर जाति मजहब पूछकर बेइज्जत किया जाता है। इस कारण अल्पसंख्यक समुदाय अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भी दूर दराज भेजने से डर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों के आंकड़ों को छोड़ भी दे तो अकेले बगल के राज्य झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। इन सारी घटनाओं को लेकर तहरीक न केवल सत्ता से लड़ाई लड़ रही है, बल्कि हम मुस्लिम समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तहरीक सही मायने में अल्पसंख्यक जमात के हक की लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल यह बेदारी बिहार और आसपास के 4 राज्यों में चल रही है, लेकिन शीघ्र ही इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा। इसका तहरीक का 50% हिस्सा मुस्लिम अल्पसंख्यक के सामाजिक सुधार से रिलेटेड है और इसका 50% हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों से जुड़ा हुआ है। पहला मुद्दा है कि इस समय निकाह और शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि देश के किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी समुदाय की बेटियां गरीब बाप के कंधे पर बोझ बनते जा रही हैं और यह हमारे देश में एक नासूर की हैसियत ले लिया है। धर्म और जात के लफड़े से बाहर निकलकर एक प्रयास किया जा रहा है। बेटी बेटी है, वो देश की बेटी है। धर्म समाज अपने निजी और ज़ाती लाइफ में है, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में ये तिलक, जहेज़, नकदी और बारात का जो खर्च है, तहरीके बेदारी का मिशन ये है कि इसको ख़त्म करो और इसी पैसे, इसी एनर्जी को बचाकर अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले चलो। जब बच्चे पढ़ेंगे तो घर भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। दूसरा है जो सत्ता और सरकारों से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि मॉब लिंचिंग आम हो गई। आपने भी देखा, हमने भी देखा, देश ने भी देखा। ट्रेन में वर्दी पहना हुआ जिस पर भरोसा किया जाता है, जिस अशोक स्तंभ पर देश की जनता का विश्वास और भरोसा होता है, वह व्यक्ति ट्रेन में घूम करके तलाश करके टोपी दाढ़ी देखकर गोली से शूट किया। चौक चौराहों पर अपमान, जाति और धार्मिक नाम लेकर के बेइज्जत करना, बेटियों का निकाब, हिजाब, पर्दा देखकर टोनबाजी करना, इन सारे मुद्दों को लेकर ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग अपनी बेटियों को दूर दराज स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। ये भय का माहौल है। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग तक हो चुकी। तो इदारे शरिया ने महसूस किया
कि समाज की बुराइयों और कुरीतियों से लड़ने के लिए और सत्ता और सरकारों को इसका तहरीक का 50% हिस्सा मुस्लिम अल्पसंख्यक के सामाजिक सुधार से रिलेटेड है और इसका 50% हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों से जुड़ा हुआ है। पहला मुद्दा है कि इस समय निकाह और शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि देश के किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी समुदाय की बेटियां गरीब बाप के कंधे पर बोझ बनते जा रही हैं और यह हमारे देश में एक नासूर की हैसियत ले लिया है। धर्म और जात के लफड़े से बाहर निकलकर एक प्रयास किया जा रहा है। बेटी बेटी है, वो देश की बेटी है। धर्म समाज अपने निजी और ज़ाती लाइफ में है, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में ये तिलक, जहेज़, नकदी और बारात का जो खर्च है, तहरीक बेदारी का मिशन ये है कि इसको ख़त्म करो और इसी पैसे, इसी एनर्जी को बचाकर अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले चलो। जब बच्चे पढ़ेंगे तो घर भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। दूसरा है जो सत्ता और सरकारों से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि मॉब लिंचिंग आम हो गई। आपने भी देखा, हमने भी देखा, देश ने भी देखा। ट्रेन में वर्दी पहना हुआ जिस पर भरोसा किया जाता है, जिस अशोक स्तंभ पर देश की जनता का विश्वास और भरोसा होता है, वह व्यक्ति ट्रेन में घूम करके तलाश करके टोपी दाढ़ी देखकर गोली से शूट किया। चौक चौराहों पर अपमान, जाति और धार्मिक नाम लेकर के बेइज्जत करना, बेटियों का निकाब, हिजाब, पर्दा देखकर टोनबाजी करना, इन सारे मुद्दों को लेकर ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग अपनी बेटियों को दूर दराज स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। ये भय का माहौल है। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग तक हो चुकी। तो इदारे शरिया ने महसूस किया कि समाज की बुराइयों और कुरीतियों से लड़ने के लिए